स्वागत है प्यारे दोस्तों स्टडी टोल में। आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी के बारे में। आज हमारा उद्देश्य सिर्फ बात करना नहीं है, हमारा बात करने का उद्देश्य ये होगा कि जिससे आपका सिलेक्शन इस भर्ती में हो पाएगा। वीडियो के आखिर तक बने रहें, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आपको बताने वाला हूँ। यूपी पुलिस भर्ती 2022। अब सबसे बड़ा डाउट तो यही निकल के आता है, ये जो वैकेंसी है इसकी जो टेंडर की प्रक्रिया आई थी, जो नोटिफिकेशन आया था, उसमें 2021 इस भर्ती को कहा गया। अब इस वैकेंसी को 2022 2023, अब ये जो 21 22 23 ये जो 3 साल हैं, ये डिपेंड करेगा आपकी एज को। अगर भर्ती 2021 के ही माध्यम से आती है तो आपको 2 साल का फ़ायदा इसमें मिलेगा। अगर 22 से आती है तो 1 साल का, और अगर 23 से आती है तो आपको नॉर्मली वही एज देखने को मिलेगी जो जर्नल की यूपी पुलिस में दी जाती है। क्या 2023 में वैकेंसी आएगी तो क्या एज में छूट मिलेगी? मिल सकती है, लेकिन डिपेंड करता है सरकार के ऊपर, भर्ती बोर्ड के ऊपर। ये एज का जो मैटर है, ये नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा। एंड आप प्रयास कीजिए, जिस भी छात्र की ओवरेज हो चुकी है तो अपना ग्रुप बनाएं और भर्ती बोर्ड जाकर एक ज्ञापन दें, जिसमें आप लिखें कि साल 2018 से कोई वैकेंसी नहीं आई है जिसकी वजह से हम ओवर एज हो चुके हैं, इस भर्ती में हमको एज में छूट दें। इतना ही आप और हम कर सकते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं इसके फॉर्म की। इसके फॉर्म कब आएंगे? वर्ष 2021 से हम सुनते आ रहे हैं इसके फॉर्म अगले महीने आ रहे हैं, अगले महीने आ रहे हैं, लेकिन इसी तरह लगभग 1.5 साल का समय बीत गया। तो इसकी आवेदन जो तिथि है, जो इसके फॉर्म भरने की तारीख है या जो महीना है, आप मान सकते हैं जनवरी। जनवरी में आपके आवेदन ऑनलाइन हो जाएंगे। पूरी उम्मीद है, ये कोई संभावना नहीं है, क्योंकि इनका टारगेट है इस वैकेंसी को दिसंबर 2023 तक कंप्लीट कराना। और ये भी टारगेट रखा गया है इन छात्रों को दिसंबर 2023 तक ट्रेनिंग पर भेज देना, जिससे कि वर्ष 2024 चुनाव में यह इस भर्ती को गिना सकें कि हमने कितनी तेज भर्ती की है और जो छात्र हैं उनको ट्रेनिंग पे भी भेज दिया है। तो जनवरी में इसके आवेदन आने की पूरी उम्मीद है। वैकेंसी कितनी है? तो 26,000 सिविल पुलिस, 8,000 या 8,500 कहें पीएससी के पद हैं, और 1,000, मैंने मोटा मोटा 1,000 लिख दिया है, वैसे 1,057 पद हैं फायरमैन के। टोटल जो पद निकल के आते हैं 35,757। टोटल पद हैं 35,757। अब वैकेंसी तो आ जाएगी, फॉर्म भी भर जाएंगे, पेपर भी हो जाएगा, फिजिकल भी हो जाएगा, लेकिन अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे फिर? वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है, आपको ना केवल ये बताना कि वैकेंसी कब आएगी, आपको ये भी बताना कि आप किस प्रकार इसकी तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि एक बार ऑनलाइन आवेदन यानी इसके फॉर्म जैसे ही भरे जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा यह भर्ती कब पूरी हो गई। काफ़ी तेज प्रक्रिया होगी इस भर्ती में, क्योंकि 1 साल में कंप्लीट करनी है, छात्रों को ट्रेनिंग पर भेजना है। तो मैंने आपको फॉर्म बता दिए कब आएंगे, जनवरी। वैकेंसी बता दी, 35,757 पद हैं टोटल जो पद हैं। अब लेकिन हम बात करेंगे इसका एग्ज़ाम कब तक कराया जाएगा। देखिए, काम की बात बताने जा रहा हूं। अगर आप सच में ही इस बार यूपी कांस्टेबल बनना चाहते हैं, एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो आप टारगेट ये मान के चलिए कि आपका जो पेपर है अप्रैल से मई,
ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, यदि जनवरी में आवेदन आते हैं, मैंने माना 15 जनवरी से अगर आवेदन आते हैं तो 1 महीने का समय मिलता है, लगभग 15 फरवरी तक आपके आवेदन अगर किए जाते हैं तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, सिर्फ आपके पास 2 महीने हैं। अगर खींचकर चलें तो 3 महीने हैं। आप टारगेट लेके ये चलिए कि जो आपका एग्ज़ाम है अप्रैल से मई में करा लिया जाएगा 100%, इसमें कोई भी झूठ नहीं है। और आपका जो फिजिकल है उसके लिए भी आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। उम्मीद है जुलाई में भी आपका फिजिकल करा लिया जाएगा। और जो परिणाम हैं अक्टूबर में परिणाम आ जाएगा इसका फाइनल, और अक्टूबर के बाद मेडिकल, उसके बाद आपकी दिसंबर में ट्रेनिंग पर आमद हो जाएगी। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये सब तो हो जाएगा, लेकिन सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन कैसे होगा? देखिए, यूपी पुलिस में जो रीजनिंग है वह 3 तरीके की आती है। जैसा कि फायरमैन जेल वार्डन में आपने देखा होगा, उसमें मानसिक एबिलिटी के क्वेश्चन आ गए, यानी कि मानसिक तर्क शक्ति। अगर आप जेल वार्डन का उठा के देखेंगे तो उसमें 65 प्रश्न ही खाली रीजनिंग के आए हैं। कितने? 65। लेकिन उम्मीद जो रहती है, जो सिलेबस रहता है, इस प्रकार है। इसमें देखिए 37 क्वेश्चन आपके हिंदी के आने हैं, 38 क्वेश्चन आपके जीएस के आने हैं, और मैथ और रीजनिंग 37, 38। लेकिन देखिए टोटल 150 क्वेश्चन आपके आने हैं मैथ और रीजनिंग। देखिए ये मैथ और रीजनिंग को मिलाकर इसमें 55 से 60 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे रीजनिंग के, 55 से 60, और लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे किसके? मैथ के। यही इसका रेशियो रहता है। अब हम एक बार कट ऑफ की बात करेंगे, सेफ स्कोर की भी बात कर लेते हैं कि सेफ स्कोर कितना रहने वाला है। देखिए 37 है हिंदी। अगर हिंदी टफ भी आती है, जब भी मैं मानता हूँ किसी की बातों पे ज़्यादा ध्यान ना दें कि 35 ही लाएंगे जब भी सिलेक्शन होगा, जी नहीं, आप 30 कर लेना हिंदी में। जीएस की बात करें तो आप मेहनत करके इसमें 20 ला सकते हैं, 20। अब बात आती है रीजनिंग की और मैथ की। देखिए 55 और 20, 75 ये रेशियो रहेगा। रीजनिंग 55, मैथ के 20 क्वेश्चन होंगे। तो 55 में से मैं यदि बात करूं तो 10 क्वेश्चन भी आप छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। 45, कितने? 45 क्वेश्चन कर लेना, 10 क्वेश्चन छोड़ देना। बस कोशिश ये करना, गलत नहीं करना, नेगेटिव में नहीं जाना। 20 क्वेश्चन बचे मैथ के। अगर मैं मैथ की बात करूं तो दोस्तों कुछ छात्र ऐसे हैं जिनका मैथ कमज़ोर होता है, तो मैं उनको भी बता देता हूं, अगर आप 10 भी कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए 5, 3 और 2 5 और 4 9 1 10, 105 आपके क्वेश्चन हो जाएंगे और आपका जो स्कोर बनेगा 210। इतने पर आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। लेकिन अभी एक डाउट आएगा आपके मन में कि सर जो 2018 में पेपर हुआ था उसकी कट ऑफ तो ज़्यादा गई थी। अब उसकी कट ऑफ क्यों ज़्यादा गई, उसका एक रीज़न है। मैं 41,520 वैकेंसी की बात कर रहा हूँ। उसकी जो 2 शिफ्ट हैं वो कैंसिल कर दी गई थी। क्या कर दी गई थी? कैंसिल, क्योंकि उसमें कुछ धांधली हो गई थी, पेपर लीक हो गया था। जून में पेपर हुआ था 18-19 को, तो 18 या 19 की दोनों शिफ्टों को कैंसिल कर दिया था। उसके बाद उनको अक्टूबर में 2 शिफ्ट कराई गई थी, लगभग 25 अक्टूबर को। तो जो 2 शिफ्ट को जो टाइम जो मिला अलग से, यानी जून से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, लगभग 4 महीने का जो समय मिला, उसके बाद जो पहली जो शिफ्ट थी, जो जिसका पेपर जून में हुआ था, उनको 40 से 50 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला था, और जो अक्टूबर वाले हैं उनके नंबर कम कर दिए गए थे
लगभग 10 से 20 नंबर कम कर दिए थे नॉर्मलाइजेशन में। क्यों? क्योंकि इनको अधिक समय मिला। अब आप सोच सकते हैं, अगर किसी के 180 प्रश्न थे जिसने जून में पेपर दिया था और उसके 50 जोड़ दिए जाएं तो लगभग आप देख सकते हैं 230 उसके नंबर निकल कर आते हैं। इसलिए वो कट ऑफ हाई गई थी। 49,568 की बात करूं तो फाइनल कट ऑफ जनरल की लगभग शायद 192 थी और ओबीसी की 185, ये फाइनल कट ऑफ गई थी। अब मैं एक बात और बता देता हूं दोस्तों, एक बात और बताना चाहूँगा आपको। थोड़ा गला खराब सा हो रहा है क्योंकि ठंड का मौसम आ चुका है दोस्तों। देखिए, अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं, मैं सिर्फ हिंदी ही पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा आपको रीजनिंग, जीएस और मैथ की भी कोई शॉर्ट ट्रिक दे दूँ। अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी पढ़ने के देखिए आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं। संज्ञा आप सब अक्सर पढ़ते हैं, इसकी एक डेफिनेशन है, परिभाषा है। संज्ञा वह शब्द जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव, प्राणी आदि के नाम का बोध कराते हैं, उसे हम संज्ञा कहते हैं। बस आपको इतना ही पढ़ाया जाता है और आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्यक्ति, वस्तु, इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए संज्ञा क्या है, ये सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल है दोस्तों। संज्ञा नाम है, बस। क्या है संज्ञा? नाम। जैसे इसकी परिभाषा है, किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव, प्राणी आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो देखिए, अगर हम व्यक्ति की बात करें तो राम। राम क्या है? एक नाम है। वस्तु की बात करें जैसे टेबल, ये भी क्या है? एक नाम ही तो है। भाव की बात करें, मित्रता, मित्र से बना मित्रता, ये भी एक भाव भी है। तो दोस्तों इस प्रकार के जो नाम होते हैं वो संज्ञा होती है। अभी मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रहा था, लेकिन अगर आप मुझसे हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करें दोस्तों, और मुझसे बने रहें, जुड़े रहें। और भी ऐसी वीडियो के लिए आप हमें जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जब तक के लिए जय हिंद।